अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, आगे से लेकर पहले तक बुलंद आवाज से लामा साहब के इस्तेमाल के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, तक का सीधा रास्ता, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सलवात। सूरह मुबारक तौबा आयत का निशान है 128। अज़मत मुस्तफ़ा का एक बाब, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा का एक मुकम्मल उन्वान। वैसे भी बात शुरू भी मुस्तफ़ा से होगी, बात कमाल पर भी पहुँचेगी तो वो मुस्तफ़वी होगी। सारी कायनात अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफ़ा में बनाई है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आशिक़ व माशूक़ की गुफ्तगू हो रही है। अलबत्ता ये लफ्ज़ मैंने ऐसा इस्तेमाल कर दिया, वो भी आगाज़ में ही, कि जो मिंबर से तो मानूस नहीं है। कुछ नाकाम सियासतदानों ने इतना लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल किया कि सियासत ही बदनाम हो गई, और कुछ नाकाम आशिकों ने लफ्ज़ इश्क़ इतना इस्तेमाल किया कि मफ़हूम इश्क़ ही बदल के रख दिया। कोई अगर जानना चाहता है कि इश्क किसे कहा जाता है तो उसे हुसैन से पूछना होगा।
आशिकों के इमाम को हुसैन कहा जाता है। और ये मेरा ज़ोर बयानी नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल का भी यही अकीदा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क। अकीदा अल्लामा इकबाल का बयान करें ताकि पाकिस्तान और मजबूत हो जाए। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम करद दीगरे ज़ैनब। एक हदीस इश्क को हुसैन ने लिखा है और एक को जनाब ज़ैनब ने लिखा है। इश्क बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क ये इब्राहिम नहीं कूद रहे, ये आग में इश्क कूद रहा है जी। अक्ल जब कमाल पर पहुंचती है तो इश्क शुरू होता है। खबरदार, आशिक पागल नहीं होता, आशिक से तो बड़ा कोई अक्लमंद नहीं होता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अभी तो अक्ल खड़ी सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, और जो इस अक्ल की मंजिलों से गुजर के जो इश्क की वादी में आ चुका था वो कूद गया। जो छोटी क्लास के लोग थे वो खड़े सोच रहे थे, और जो बड़ी क्लास का फर्द था वो आग में कूद चुका था। तो इश्क और अक्ल दो मुखालिफ और मुतगायर लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मदारिज बयान किए जा रहे हैं। अक्ल के बाद इश्क। फिर इकबाल मुझे याद आ रहे हैं। इस वक्त आप मजलिस में अक्ल की बुनियाद पर अगर कुछ सोचने लगेगा तो कहेगा, जी मेरा पैर सुन हो गया, मुझे हिलने की जगह नहीं मिल रही, खवा छिल रहा है, अंगूठा फूट गया, मैं कहाँ आके बैठ गया। अक्ल तो कुछ और कहेगी। मगर इश्क ये देख ही नहीं रहा कि मुझे पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही। भाई सलवात पढ़ लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। इश्क ये सोच ही नहीं रहा कि अगर मुझे वापस बाहर जाना पड़ गया तो कैसे निकलूंगा, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। इश्क तो ये बात सोच ही नहीं रहा, इसलिए कि इश्क वापस जाने के लिए है ही नहीं। भाई जुमला हदिया कर रहा हूँ मैं, नहीं मालूम कि क्यों मैं इस वादी में आ गया, मगर मेरा दिल कर रहा है कि वादी में पूरी तरह से गुजरूं, तवज्जो चाहूँगा। इश्क तो है ही हकीकी, मजाजी तो हमने झूठी तसल्ली का नाम दिया है। इश्क मजाजी इश्क है ही नहीं। इसलिए कायदा दे रहा हूं, कसौटी दे रहा हूं, जहां माशूक को पा लेना ही कमाल हो वो इश्क कहां है। जहां माशूक को पा लेना आगाज हो वो इश्क है। इश्क मजाजी में माशूक को पा लेने के बाद बात खत्म हो जाती है, खत्म हुआ इश्क। दो आशनाओं की बड़ी मेहनत के बाद शादी हुई। 10 साल के बाद लड़का लड़की से कहने लगा, तुम्हारी आंख में काला धब्बा है। वो कहने लगी, अभी अभी निकला है। उसने कहा, जी अभी कैसे निकल आया? कहने लगी कि पैदाइशी आंख में ये डॉट था, धब्बा था, जब तक इश्क रहा तुम्हें धब्बे नजर नहीं आए, जैसे इश्क खत्म हुआ तुम्हें धब्बे नजर आना शुरू हो गए। तो इश्क मजाजी में माशूक को पा लेना कमाल, आखिरी बात है, बस खत्म बात। लेकिन इश्क हकीकी में माशूक को पा लेना आगाज है। थके नहीं है तो एक जुमला कह रहा हूं, जब तक जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क मजाजी रहा, यूसुफ आगे आगे जाते थे, जुलेखा पीछे पीछे जाती थी। और जब जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क हकीकी हो गया तो जुलेखा आगे चलती थी, यूसुफ पीछे चलते थे। जी हाथ पैर कांप रहे थे, खाल उनकी बुढ़ापे वाली और झुर्रियां पड़ गई थी और आंखों का नूर चला गया था। जैसे फकीर और मांगने वालियां होती हैं, इस तरह का अंदाज था। फटे हुए कपड़े, जहां से गुजर रहे हैं हजरत यूसुफ, उनकी बग्गी गुजरनी थी, उनकी सवारियां गुजरनी थी, वहां रास्ते पर आके खड़ी हो गई। और जैसे ही गुजरे तो आवाज़ लगाई। हजरत यूसुफ ने देखा मजमे में तो एक खातून गिरती पड़ती आगे आ रही थी।
करीब आकर हज़रत यूसुफ से कहने लगी मुझे पहचानो। हज़रत यूसुफ ने फरमाया या ज़ुलेखा मल्लज़ी दाअका इलैक मल्लज़ी दाअका हुनाक। ए ज़ुलेखा, इस हालत में तुझे किस चीज़ ने पहुंचा दिया? ये क्या हो गया? तेरा तो ये हाल नहीं था, ये तुझे किसने इस हालत में पहुंचा दिया? तो बेसाख्ता बोली हुस्नो वजहे का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा ये हाल किया है। तो सरकार हज़रत यूसुफ ने फरमाया कैफ़ा लौ रायत नबिय्यन काना फी आखिर ज़मान युक़ालु लहू मोहम्मद। क्या हाल होता तेरा अगर आखिरी ज़माने में आने वाले नबी को देख लेती है। जिसे मोहम्मद कह के पुकारा जाएगा। काना अहसनो मिन्नी वजहन, उसका चेहरा मुझसे कहीं ज्यादा हसीन है। काना अफदलो मिन्नी खुल्कन, उसका अखलाक मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है। तो बेसाख्ता जैसे ही ये तारीफें सुनी ना तो कहने लगी सदख्ता या यूसुफ, अब मुझे उससे प्यार है तुमसे नहीं। भाई ये रिवायत अल्लामा मजलिसी ने लिखी है और इमाम सादिक ने बयान की है। और इमाम सादिक ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे मौके पे हाजिर हों। कमाल इस घराने का ये है। कहने लगी अब मुझे उनसे प्यार है। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि मैं सच कह रहा हूँ? तूने देखा नहीं है? कहने लगी ही नमा ज़करतहु वक़ा हुब्बुहु फी क़ल्बी, जब तुम मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहे थे ना, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। फ़अमर अल्लाह इला यूसुफ़ा, हजरत अहदियत ने जिब्रील को नाजिल किया, यूसुफ ये सच कह रही है, अब ये तुम्हारी माशूका नहीं है, मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करती है, और जो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करे मैं उसके गुनाह माफ कर देता हूँ। शादी करो जुलेखा से, इसलिए कि अब इसके दिल में मेरे मोहम्मद की मोहब्बत है। भाई अगर आमादा है एक जुमला कह दूं अल्लाह से बारगाह में, उसकी बारगाह में कह दूं आप सब की तरफ से, या अल्लाह हम गुनाहगार जरूर हैं मगर किसी नबी के गुनाहगार नहीं है। तूने नबी के गुनाहगार को भी सदक़े में मुस्तफ़ा के माफ कर दिया, तो ये मजमा तो किसी नबी का गुनाहगार नहीं है। तुझे वास्ता देते हैं मुस्तफ़ा का, उनके हाथों का, उनकी आंखों का, उनकी पलकों का, इस पूरे मजमे को आज की रात में माफ कर दे। बुलंदतर सलवात के जरिए दुआ कीजिएगा। तो अज़ीज़ो इश्क की बात मैंने की, तो यहाँ इश्क हकीकी ही इश्क है। बच्चों, किसी के कपड़े फटे हुए हों, कॉलर उधड़ा हुआ हो, बटन टूटा हुआ हो, पायचे फटे हुए हों, चप्पलें दो तरह की पहनी हुई हों, उसको हकीर न समझना। बेएहतरामी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए जी। बड़ी गाड़ी से उतरने वाले की भी बेएहतरामी ना हो, लेकिन बड़ी गाड़ी के बुनियाद पर एहतराम ना हो। महंगे कपड़े जो पहने हुए, बेहतरामी तो किसी की ना हो, मगर इस बुनियाद पर एहतराम ना हो कि इसने महंगे कपड़े पहने हुए। मैं और आप सब इस वक्त एक कैफियत में हैं, हम सब लिबास पहने बैठे हैं। अरबी में लिबास का एक रोशन और पहला मानी है धोखा। लिबास यानी धोखा। अभी हमारा बच्चा दुनिया में आया नहीं होता कि घर की नानियां, दादियां, बुआएं, गागाएं जी, बड़ी बूढ़ियां, खालाएं उसके लिए निहालचे बना रही होती हैं। दुनिया का पहला तोहफा हम अपने बच्चे को धोखा देते हैं। लिबास यानी धोखा। आइए मौला की बारगाह में, मौला अली फरमाते हैं मा लुबिस्तु अला नफ्सी, आज तक मैंने, अब ये तर्जुमा नहीं होगा कि मैंने लिबास नहीं पहना, माज़अल्लाह, मा लुबिस्तु अला नफ्सी, लिबास यानी धोखा। मौला अली फरमा रहे हैं आज तक मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया। वला लुबिस अलैया, और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे सके। भाई आप इससे मिलकर सलवात हदिया करें बाबा ज़िबला। मेरे जो अजीज दरवाजे पर तंगी में खड़े हैं वो और अंदर बाहर के सब मिलकर सलवात हदिया करें।
तो इन बुनियादों पर एहतराम नहीं होना। अगर आपके यहाँ मार्केट में, बाजार में कोई ऐसा शख्स गुजर रहा हो और लगे कि ये अल्लाह का कोई मुकर्रब है और ये कोई गुनाहगार नहीं बल्कि मुत्तकी है, तो उसका ख्याल किया जाए। जी, ऐसे ही एक दुर्वेश बाजार से गुजर रहा था कि दूध वाले ने आवाज़ लगाई, दूध पियोगे? पहले तो अच्छी तरह उसकी दुकान देखी, ये हर एक का खाते नहीं है। फिर कहा पिला दो, उसने कटोरा भर के दूध पिलाया, दे दिया, इन्होंने पी लिया। दूध पी के आगे चले तो एक नशेब में कीचड़ थी, उनका पैर कीचड़ में जाके लगा, तो दीवार के किनारे खड़े हुए दो आशना बातें कर रहे थे, तो लड़की पर जाके वो कीचड़ लगी, लड़की के मुंह पे कीचड़ जाके उड़ी लगी। तो वो जो दोस्त था उसका, उसने आकर दो चार थप्पड़ मारे इसे फ़कीर को, नज़र नहीं आती, देख के नहीं चलते। तो आसमान की तरफ देख कर कहने लगा, या अल्लाह तू भी खूब है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं थप्पड़ लगवाता है। अभी ये जुमला कहा था कि लड़की गिरी, तड़पी, मर गई। लोगों ने कहा तुम तो बड़े अल्लाह के वली हो, तुमने बद्दुआ की, औरत मर गई। कहना नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, दो यारों का मसला है, एक ने उसे मारा, एक ने मुझे मारा। मैं कुछ इन बच्चों को इश्क़ हकीकी से आशना करना चाह रहा हूँ। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम इस दरवाजे पर बैठे ही इसलिए हैं, हम इस दरवाजे के मुरीद, पक्के आशिक, दीवाने इसलिए हैं कि इस दरवाजे का एक एक फर्द अल्लाह का आशिक है। ये कायनात अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफ़ा में बनाई, पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। खफा ना हो तो जुमला कहूं, जब आशिक माशूक से बात करता है तो चाहता है कि वही समझे, कोई और ना समझ नहीं पाए। अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद, अलिफ लाम रा। हम तो तर्जुमा नहीं कर पाए तो तफसीर क्या समझेंगे। आप अभी कुरान जाके देख लीजिए, अलिफ लाम मीम के नीचे सब ने, सुन्नी शिया ने अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है तर्जुमे में। हमसे तो तर्जुमा नहीं हो रहा, इसलिए कि हम जानते ही नहीं है कि आशिक माशूक से क्या कह रहा है। थके बैठे हैं आप, हमें क्या मालूम कि माशूक आशिक से क्या समझना चाह रहा है। अजीजों, मैं इस बहस को यहाँ ख़त्म करूँ एक जुमले के ज़रिए। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। मैंने बहुत गौर किया, मौलाना हदिया कर रहा हूँ, नजफी साहब का आपको हदिया कर रहा हूँ, मैंने बहुत गौर किया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। बलंतर सलवात सरकार की जात पर। मजमून आपके हाथ में आ गया, मजमून आपके हाथ में आ गया, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा। और मेरी और आपके बस की बात नहीं है सरकार के फ़ज़ाइल पढ़ना। सरकार के फ़ज़ाइल पढ़ना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैं तो जाऊंगा मौला अली के दरवाजे पर कि आप ही बताएं कि नबी क्या है। भाई खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ मुहाल को तो फ़र्ज़ किया जा सकता है। मियाँ वाली के एक बड़े चौराहे पे दो बड़ी गाड़ियों में तसादुम हो जाए, एक बड़ी आवाज़ ईजाद हो, लोग जाए हादसा को देखने के लिए रवाना हो। कुछ ने हादसा होते हुए देखा तो उन्होंने बताया कि 4 आदमी मसलन खुदा न खास्ता मर गए, 6 आदमी ज़ख्मी हो गए, गाड़ियाँ फलां थीं, ड्राइवर ऐसे था, इस रंग के कपड़े पहने हुए थे। और जो 1 घंटे बाद पहुँचे उन्होंने कहा जी मरा हुआ तो कोई नहीं था जी, और ज़ख्मी भी कोई नहीं था, हाँ एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है। जो और 2 घंटे बाद पहुँचे उन्होंने कहा साहब एक्सीडेंट भी उन गाड़ियों का नहीं, उन गाड़ियों, क्योंकि गाड़ियाँ हटा ली गई थी, उन गाड़ियों का नहीं, उन गाड़ियों का हुआ है जी। अब जैसे जैसे जो पहुँचते गए वो अपनी अपनी बात करते रहे। वाक़या एक ही है, रिवायात मुख्तलिफ हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब हमें नबी समझने हैं तो किससे पूछें? कोई नबी का 2 साल का साथी है,
कोई नबी का 4 साल का साथी है, कोई हिजरत से पहले का साथी है, कोई हिजरत के बाद का साथी है। कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा वलद्दालीन कहो, कोई कहेगा आमीन कहो, कोई कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अब ये बातें मुख्तलिफ होंगी, हम किसकी बात को माने? बात उसकी माननी होगी जो नबी की गोद में आया हो। जी, उस वक्त तक नबी को छोड़ कर ना गया हो जब तक गुस्ल कफन ना दे दिया हो। अली पल पल की खबर देंगे, अली बताएंगे कि नबी कैसे थे। ये मेरा नजरिया है, इस पे दलील भी रखता हूं। और बहस मेरे से मुराद शिया नहीं है, मुझ शहनशाह हुसैन नकवी से बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। मैं खुद शहनशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूँ, मियाँ वाली में भी ऐलान कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाएं। ये शनाख्त का जरिया था, लड़ने का जरिया नहीं था। मुमकिन है कि कोई वो शिया हो और वो सुन्नी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो या अली मदद ना बोलता हो। ये तो तफरीक़ात कर दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि सुन्नी और शिया दोनों दो शनाख्त के जरिए। वैसे भी अब नाम बदलने वाले हैं, बहुत सारे नाम 400 साल पहले थे, फिर नहीं हुए, फिर अब हैं, फिर अब नहीं होंगे। जो दो नजरिए चलेंगे ना, सिर्फ पाकिस्तान दो नजरियों पे नहीं बना है, ये सारी कायनात दोनों, सिर्फ पाकिस्तान दो कौमी नजरियों पे नहीं बना, बल्कि पूरी कायनात अल्लाह ने दो कौमी नजरियों पे बनाई है। वो जो दो कौमी नजरियों पे अल्लाह ने कायनात बनाई है ना, एक कौमी नजरिए को यजीदियत कहते हैं, एक को हुसैनियत। मुमकिन है, माशाल्लाह, मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो। बड़ी कड़वी सी बात करने जा रहा हूं। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो। हुसैनी उसे कहते हैं जो जालिम से नफरत करता हो, जो मजलूम से प्यार करता हो। अलिफ बे है हुसैनियत की, जुल्म से नफरत, मजलूम से प्यार। मजलूम मजलूम है, चाहे किसी मसलक का हो। जालिम जालिम है, चाहे मेरे हुलिये में हो। तवज्जो है बात की। लिहाजा हमें ये कायदा जो मौला अली ने अलिफ बे बताई है ना तशय्युअ की, मेरे बच्चों कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। मेरे बच्चों, जालिम से हमेशा नफरत करना और मजलूम से हमेशा प्यार करना। अली ने नहीं कहा कि जालिम अगर मुसलमान हो तो छोड़ देना, मजलूम अगर जो है वो गैर हो तो छोड़ देना। नहीं, मजलूम मजलूम है, मसलक की बात ही नहीं है। अजीब दास्तान नहीं है? रब्बुल आलमीन के मानने वाले, खातमुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले, और मौलाए कायनात के मानने वाले घुटे हुए दिमाग के हों, ये हो ही नहीं सकता। जो रब्बुल आलमीन का मानने वाला हो वो तंग नजर नहीं होता। आलमीन के रब को मानता है और खुद घुटा हुआ है। वो रहमतुल लिल आलमीन का मानने वाला तंग नजर नहीं होता, जो उछल उछल के कहता हो मौला कायनात और वो तंग नजर हो। तीन लोगों को तो या अली मदद कहना ही नहीं चाहिए। खफा नहीं होइएगा भाई, तीन लोगों को तो या अली मदद बोलना नहीं चाहिए। एक बुज़दिल को, बुज़दिल और अली वाला। जो डर जाता हो वो अली वाला हो ही नहीं सकता। एक सरदार जी कहने लगे मेरा पोता रोजाना उछलते कूदते आते जाते उछलता है, आवाजें लगाता है या अली या अली।
मैंने एक दिन अपने पोते से कहा, बेटा तुम या अली की आवाज़ें क्यों लगाते हो? कहने लगा, दादा क्या करूं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। अली मौला का मानने वाला बुज़दिल नहीं होता, डरपोक नहीं होता जी। कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को डराती हैं? मैं ज़्यादा हाशिए में न चला जाऊं, लेकिन पैगामात भी तो मुसलसल हैं। कौन सी चीज़ें जो इंसान को खौफज़दा करती हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को खौफज़दा करती है वो एहसास कमतरी है। खुद को कमज़ोर जानने वाला सबको ताकतवर मानता है। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है तो। जी, खुद को कमजोर मानने वाला सबको ताकतवर मानता है। बस क्या करें कि ये खुद की कमजोरी को खत्म करे और उसका इनकार करे और उसको तस्लीम ना करे। खुद की कमजोरी के इजाले को खुद एतमादी कहा जाता है। जितना खुद एतमादी बढ़ती चली जाएगी फिर कोई दुश्मनी नहीं है, फिर किसी से डरना ही नहीं है। मौला अली के नाम पर बात कर रहा हूं, मौला अली का सदका खुद ले रहा हूं और आपको दे रहा हूं। जंग सिफीन में फरमाने लगे, ये सामने शाम से लश्कर आया भाई हमारा दुश्मन नहीं है। सफ़ें लग चुकी थी, फौजें तैयार थी, लड़ाई शुरू होने वाली थी, जंग शुरू होने वाली थी। फरमाया जो शाम से लश्कर आया भाई हमारा दुश्मन नहीं है। मौला का एक चाहने वाला घोड़े की जीन पर उसकी पुष्ट पर खड़ा हो गया, जहां उसे बैठना था वहीं खड़ा होकर ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया। आवाज़ देकर कहने लगा, या अली हमें मारने आया। फरमा रहे हमारे दुश्मन नहीं है। फरमाया नहीं, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। अपना खौफ निकाल दो, फिर कोई दुश्मन ही नहीं है तुम्हारा। ये जो खुद एतमादी है ना, ये है वो चाबी, वो की, जिसकी बुनियाद पर इंसान सामने वाले से घबराता नहीं है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक मंजिल आ गया हूं। अली ने जितना फकीरों को एतमाद बांटा है इतना किसी को नहीं दिया। जिसके पास पैसा नहीं होता था, जिसके पास वसाइल नहीं होते थे, अली मौला उन्हें एतमाद देते थे। देखें, कौमों को बनाने की बात कर रहा हूं। अगर कौम तरक्की करना चाहती है तो यह बुनियादी बात है कि खुद एतमादी को आम किया जाए। कोई दुश्मनी नहीं रहेगा। पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जिन्होंने दीवारें काली की ना काफिर काफिर के नारों से, ये हमारे दुश्मनी नहीं है। इस हैसियत के नहीं है कि हमारे दुश्मन कहलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन्नी समझदार है, शिया होशियार है। बहुत अच्छे अंदाज से सुन्नी शिया इस मुल्क के अंदर चलते आए हैं। सुन्नी ने सोचा था पाकिस्तान, शिया ने बनाया था। अल्लामा इकबाल सुन्नी, कायद आज़म शिया। सारे सुन्नी मिलकर शियों को खत्म नहीं कर सकते, सारे शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते। जो काम कर नहीं सकते उसकी कोशिश क्यों होती है? हम सब मिलकर रहेंगे, रहते आए हैं, रहते रहेंगे। मैं शिया बच्चों से कहूंगा कि सुन्नी बच्चियों में शादियां करो, शिया बच्चों से कहूँ, सुन्नी बच्चों से कहूंगा शिया बच्चियों में शादी करो। भाई जवानों को तो खुशी होनी चाहिए थी जी। तो जी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे मसले हल होते हैं बहुत सारे नुस्खों से। इनकी सेहत के लिए सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो खतीब ही क्या जिसे अपने मजमे पे कंट्रोल ना हो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप? खुद एतमादी मौला अली का सबसे बड़ा हदिया है अपने चाहने वालों को। घबराओ नहीं, डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं। तुम खुद बहुत बड़े हो। क्या हुआ अगर ठेला लगाते हो? क्या हुआ अगर मजदूरी करते हो? किसी का माल तो नहीं खाते, मेहनत करते हो। खुद एतमादी। मालिक अश्तर फरमाते हैं, हुजूर हदिया कर रहा हूं। मालिक अश्तर फरमाते हैं, अली
फ़कीरों से इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी मेरा दिल करता है काश मैं भी फ़कीर होता। ये अली का नादारों और फ़कीरों और कमज़ोरों के साथ बैठना ये उन्हें ताकतवर बनाता था। चौथा दौरे हुकूमत है, थके तो नहीं आप? मैं जैसा अंदाज से बात करता हूं 2 घंटे तो बोल सकता हूं। चौथा दौरे हुकूमत है मौला अली का। आप वहां जाकर बैठे जहां मुस्तफ़ा सरकार बैठते थे। नबी के बाद जो शख्सियात तशरीफ लाई, जो उन्होंने हुकूमतें संभाली, वो एक एक जीनत छोड़ कर आती नहीं, मगर मौला कायनात वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। तो सरगोशियां होने लगी। अम्मार यासिर मिंबर के बराबर में बैठे थे। अम्मार से फरमाया, अम्मार ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के कान में कुछ बात कर रहे हैं? जी, तो हजरत ने फरमाया, हजरत अम्मार ने फरमाया, या अली ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मिंबर को ऐसे हाथ मार के बिला तशबीह फरमाया, मा हाज़िहिल आवाद अना राकिबु कित्फिन नबी। ये लकड़ियों का ढेर क्या है, मैं नबी के दोष पे भी बैठा हूं। अभी मौला का खुतबा मुकम्मल हुआ था कि बैयत का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर हजरत के बैयत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि मस्जिद के दरवाजे पर, मदीने की मस्जिद है भाई है, ये अमल मदीने में हो रहा है। मदीने की इस मदीनतुन नबी सरकार की मस्जिदुन नबी के दरवाजे पर एक मेहमान को आते हुए मौला अली ने देखा। मौला ने अपनी जगह छोड़ दी, आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने साथ बिठाया। कुछ देर गुफ्तगू के बाद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। अब हज़रत मालिक अश्तर जैसे लोग, हज़रत सलमान जैसे लोग, माफ़ कीजिएगा अम्मार यासिर जैसे लोग, उनके लिए तो सवाल था। कहा, अम्मार ने सवाल किया, मालिक ने सवाल किया, या अली ये कौन थे? फरमाया, ये अल्लाह के नबी खिज़र थे, ये मुझे मुबारकबाद देने आए थे। अच्छा, जो तालिब इल्म होता है ना कि वो उसका तो कभी वो सैर ही नहीं होता। तो कहा, मौला क्या बात हो रही थी? फरमाया, खिज़र ने आकर मुझे मुबारकबाद दी है और हदिये में एक हकीमाना जुमला मुझे देकर गए। वो जुमला ये कि मा अहसनो, हजरत खिज़र मौला अली को हदिया दे रहे हैं, मा अहसनो तवादु अला गनिया अलल फुक़राए खशियतन बिल्लाह। कितना अच्छा है साहिबाने सरवत लोग फ़कीरों के सामने आजिज़ी के साथ पेश हों, अल्लाह से डरते हुए। खौफ खुदा में पैसे वाले लोग फ़कीरों से आजिज़ी के साथ पेश आए। ये मुझे खिज़र ने हदिया दिया है। ये कहकर मुस्कुराए और खामोश हो गए। मालिक जानते हैं कि अभी कुछ और भी किस्सा है। फरमाया, या अली आपने क्या कहा? कहा, मुझसे खिज़र ने कहा कि मैंने हदिया दिया है तो आप भी इस खुशी के मौके पे कुछ हदिया दें। तो मैंने भी खिज़र को एक हदिया दिया है। अब फसाहत और बलागत अली देखिए, मौला अली ने जुमला नहीं बदला, लफ्ज़ों की निशिस्तें बदल दी। साहिबान अदब बैठे हुए हैं। क्या कहा हज़रत खिज़र ने? मा अहसनो तवादु अला गनिया अलल फुक़राए खशियतन बिल्लाह। खशियत खुदा में साहिबान सरवत लोग फ़कीरों के साथ आजिज़ी का इजहार करें। यह हज़रत खिज़र का जुमला। अब अली का जुमला अली जुमला है। मौला अली क्या फरमा रहे हैं? मौला अली फरमा रहे हैं, मा अहसनो तकब्बुर अल फुक़रा अलल अग़निया सिक़तन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि फ़कीर अमीरों से अकड़ कर बात करें, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। खुद एतमादी, जब तक खुद एतमादी नहीं बहाल होगी उस वक्त तक मसले हल होने वाले नहीं है। कोई किसी के दहन में लुकमा नहीं पकड़ाएगा जी, खुद उसे करना होगा जो करना है। और वो जब खुद ही की तरफ जाएगा और अपने एतमाद को बहाल करेगा तो 85 मसले खुद हल हो जाएंगे। तवज्जो कर ली? बात आगे बढ़े। इश्क़ मुस्तफ़ा और फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा की बात। तो मौला अली से पूछा जाएगा कि या अली आप बताइए कि नबी कैसे थे।
आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, शौक़ से बैठे हैं, हर चेहरे पे ताजगी है, तो मैं मजबूर हो रहा हूँ कि सजे हुए जुमले आपको हदिया करता चला जाऊँ। भाई जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहा जाता है। जो हमेशा जुड़ा रहता हो, जिसने कभी मौला नबी का साथ ना छोड़ा हो, मौला नबी का दिन उसके बगैर ना गुजरता हो, उसका कोई लम्हा नबी के बगैर ना गुजरता हो, वो अली मौला, वो अली मौला, वो बताएंगे कि नबी कैसे थे। लिहाजा कोई 3 सफ़ों की रिवायत है जिसे शायद कल बयान करूंगा मैं, कल भी आपकी खिदमत में हाजिरी है। ये मौला अली से पूछा गया, सिफ लना नबी अना या अली या अमीर अल मोमिनीन, या अमीर अल मोमिनीन बताएं हमारे नबी कैसे थे। कान ननी नराह, और ऐसे बताएं गोया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी अली से इल्म भी चाहिए और अली से खिताबत भी चाहिए, बयान ऐसा हो कि हम गोया अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपकी गुफ्तगू ऐसे हो कि मुजस्सम होने लगे हमें नबी का वजूद। तो मौला अली ने मौला नबी के फ़ज़ाइल बयान किए, जिसे मुझे इजाज़त दीजिए कि क्योंकि मैं उसमें कई मंजिलों में मुझे गुजरना है, तो वो कल गुफ्तगू रहे। आज जिस आयत की मैंने आज उस आयत पर, इस आयत पर ज़रा गौर करते हैं जिसकी मैंने तिलावत की है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, बेतहक़ीक़ आ चुका मेरा रसूल जो तुम ही में से है, मिन अनफुसिकुम जो तुम ही में से है, आ चुका। अल्लाह ने अपने रसूल को वहां से भेजा है। आ चुका यानी कहीं और का है। भाई मजलिसी लोग बैठे हैं, गोशों को जरा पकड़ते जाइएगा जी, कहीं और से आया, यहाँ का नहीं है। सरकार का मेराज पे जाना कमाल था, और एक मेराज थोड़ी हुई है, 100 से ज्यादा मेराजें तो अल्लामा मजलिसी ने लिखी हैं। जब चाहते थे चले जाते थे, जब दिल करता था मेराज पे चले जाते थे। ये जिस मेराज का कुरान में जिक्र हुआ है, ये ऑफिशियल सफर था, सारे प्रोटोकॉल के साथ, सारे आदाब और तहजीब के साथ। बुलवाया है तो प्रोटोकॉल के साथ बुलाएंगे, सवारियां भी भेजेंगे, ये फरिश्तों का हल्का भी होगा, जगह जगह विजिट और दौरे भी होंगे, अल्लाह की खुदाई को भी देखेंगे, और अल्लाह के जितने नुमाइंदे हैं उन सबसे भी मुलाकातें होंगी, बल्कि जितने भी बड़े नुमाइंदे हैं उन सबको नमाज भी पढ़ाएंगे। वो सब इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान, और फिर 7वें आसमान, और फिर ऐसी जगह भी आएगी जहां कोई और जा नहीं सकेगा। हदीस मेराज को अगर लिखने लगे तो एक पूरी जिल्द तैयार होती है, और ये इतनी ज्यादा मालूमात वाला हदीस, इतना बड़ा वाकया, सरकार गए आ गए, इतनी मोटी किताब बनती है नबी की इस मेराज की हदीस पर। मगर ये कैसी मेराज है कि गए हैं और आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीरें दर भी हिलती रही, वुजू का पानी भी बहता रहा, गोया ऐसे जैसे कायनात ठहर गई हो। ये गए हैं, जब तक वापस नहीं आ जाएंगे सबको वहीं रोक दो। और यहां से ले गए बुराक में, वहां से ले गए रफ में, वहां से ले गए भरम में, सवारियां भी बदली जाएंगी। हर सवारी इस काबिल नहीं है जो हर जगह जाए। खबरदार, सवारियां एक जैसी नहीं है। खबरदार, मुसाफिर के हम सफर एक जैसे नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, जो एक जैसा है वो एक जैसा नहीं है। जिन्हें सबको एक जैसा बनाया ना अल्लाह ने, वो एक जैसा नहीं है जी। जिम्मेदारान तशरीफ़ फरमाए, इदारों से वाबस्ता लोग तशरीफ़ फरमाए हैं, सुन्नी शिया का मजमा है। अहम तरीन कागजात पर हमसे दस्तखत के बाद अंगूठा भी लगवाया जाता है। भाई पढ़े लिखे हैं, अंगूठा क्यों लगवा रहे हो? हमने साइन कर दिए। वो बोल तो नहीं पाता, मगर ज़बान हाल यही है कि दस्तखत जाली हो सकता है, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। दुनिया में अगर अरबों इंसान है ना, तो हर एक का अंगूठा मुख्तलिफ है। जब अंगूठे सबके मुख्तलिफ है तो दिमाग एक जैसा कैसे होगा? सोच एक जैसी कैसे होगी? मैं सुन्नी शिया से कहूंगा कि कुरान के मसले पे लड़ा नहीं करो,
कि उनका 40 पारों का कुरान और उनका 30 पारों का कुरान। गलत बात है। कुरान वही है जो सबका है। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अली लड़ने का मौजू नहीं है। मैं उन जवानों और बच्चों से कहूंगा कि जो मौलाए कायनात के बारे में वो चाहते हैं कि सब वही करें जैसा वो सोचते हैं। मैं ऐसा अकीदा रखता हूं, फला का अकीदा ठीक नहीं है, वो कहता है उसका अकीदा ठीक नहीं है, वो कहता है वो मौला को ये नहीं मानता, मौला को वो मानता है। मैं उनसे कहूंगा खबरदार ये बातें बंद करो। तुम्हारी और हमारी हैसियत क्या है जब सलमान और अबू ज़र एक जैसा नहीं सोचते हैं। ये हमारा मौजू ही नहीं है। जो सोचते हो तुम्हें मुबारक हो। तो अल्लाह ने नबी को बुलाने के लिए, थोड़ा सा पढ़ूं मेराज, अल्लाह ने नबी को बुलाने के लिए, मेराज पर ले जाने के लिए सवारियां भी बदली हैं। जमीन पे जो सवारी भेजी वो भेजी बुराक। कुछ मुद्दत और कुछ सफरों के बाद बुराक में दम नहीं रहा उड़ने का, तो फिर रफ रफ आई। रफ रफ सवारी चलती रही तो फिर उसमें दम नहीं था उड़ने का, तो फिर भरम आया। भरम, मुझे नहीं पता ये लफ्ज़ भरम जो उर्दू में इस्तेमाल होता है क्या इसी माना में तो नहीं है कहीं जी। भरम एक सवारी, एक नूर का झूला, जिसके लिए लिखा है उलमा ने कि ऐसा जैसे एक नूर का झूला हो, उसमें सरकार को बिठा के ले जाया गया। और हर जगह सरकार के साथ जिब्रील थे, मगर एक ऐसी भी जगह आई कि सरकार ने देखा जिब्रील खड़े रह गए। मुड़कर देखा, फरमाया जिब्रील आगे क्यों नहीं आते? फरमाया या रसूलल्लाह हादा मौक़िफ़ी अल्लज़ी वदअनी अल्लाह, ये मेरी जगह है जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। भाई जो अपनी जगहों को पहचानता हो वो फिर मलक भी बन जाता है। मेरी कौम का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हर शख्स को अपनी जगह का पता होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी हदों को नहीं पहचान पा रहे, जिसकी वजह से फसाद हो रहा है, या होता है तो इसीलिए होता है कि वो अपनी जगह को नहीं पहचानते। जिब्रील खड़े रह गए, क्यों नहीं आ रहे? या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये मेरी जगह, मैं इससे आगे नहीं आऊँगा और मेरे बस की नहीं है। लौ दनो तो अनमुलतन, एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। अब नबी वहां अकेले गए हैं। जहां आवाज आई उदनु मिन्नी, जहां आवाज आई दना फतदल्ला, जहां आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा रब अभी तुम्हारी तारीफें कर रहा है। कुर्बान जाए सरकार की ज़ात, कुर्बान जाए सरकार की ज़ात पे, तुम्हारा रब अभी तुम्हारी तारीफें कर रहा है। और फिर इतना करीब आए कि काबा कौसैन और अदना, 2 कमानों का फासला। और अगर यहाँ अल्लाह ने कह दिया होता ना कि 2 कमान, काबा कौसैन 2 कमानों का फासला, और अदना ना बोला होता तो मुसलमान नबी की हदें बता देता। भाई कुछ सुन रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने कुरान में यह आयत यहाँ रोक दी होती कि इतने करीब गए कि काबा कौसैन 2 कमानों का फासला, तो मुसलमान कहता कि नबी की 2 फुट, नबी की 4 फुट का फासला था। सबसे छोटी कमान भी बनाता तो कोई हद बना लेता ना। जी जी ऐसा। ये तो पहले ही हजरत है। ये तो कहता है नबी हम जैसे हैं, ये तो कहता है नबी हम जैसे हैं, नबी हम जैसे हैं, तुम नबी जैसे हो सकते हो? अजीब दास्तान है भाई। मैं कहाँ कहाँ रुकूं, कहाँ कहाँ बात करूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि काबा कौसैन 2 कमानों का फासला, फरमाया औ अदना। औ अदना की तो कोई हद ही नहीं है। 2 कमानों का फासला और उससे कम के तो कोई हद ही नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए नबी की हदों को हमसे मख्फी कर दिया। अल्लाह जाने और नबी जाने के उनकी हद क्या है। मुझे हक नहीं है कि मैं नबी की हदों का तयन करूं, इसलिए कि अल्लाह ने एक जगह नबी की हद को बताया और वो भी औ कह के, औ अदना कह के उस हद को भी ख़त्म कर दिया। हमारे नज़दीक नबी की कोई हद नहीं है। वो जाने और उनका अल्लाह जाने। क्या कहा है सूरह नज्म के अंदर? वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, मेरा नबी सबसे बुलंद मकाम पर, सबसे बुलंद मकाम पर, इससे ऊंची जगह ही नहीं है कायनात में। जब सबसे ऊंची मकाम पर पहुंचे तो ख्याल आया कि किसी से जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतार दूं। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिए अगर बात जा रही तो। सोचा सरकार ने कि किसी से जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतारूं। अभी उतारने का इरादा किया कि आवाज आई मेरे मोहम्मद जूतियों समेत आओ।
भाई सरकार मेराज पर जूतियों के साथ गए। थक कर नहीं सुनेंगे, जुमला हदिया कर रहा हूं। नबी हमारे नबी मेराज पर जूतियों के साथ गए। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे है। कौन नबी की बराबरी करेगा जब जूतियों की बराबरी नहीं है? फिर जुमला मुझे हदिया करने दें। सब मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं या नहीं? भाई गर्दन हिलाइए। सब हम जूतियां उतार कर आए ना इमाम बारगाह में। मस्जिद में जाते हैं, इमाम बारगाह में जाते हैं, मजलिस में आते हैं तो हम जूतियां उतार कर आते हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। ये जगह दुनिया की है ही नहीं। दुनिया उतार कर आओ, दुनिया छोड़ कर आओ। झगड़ा वहां होगा जहां दुनिया साथ आएगी। अगर कोई मस्जिद में लड़ रहा हो, इमाम बारगाह में लड़ रहा हो, तो समझे जूतियां पहन के आया है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़ ले नबी की जात पर। मेराज पर सरकार पहुंचे हैं। अल्लामा मजलिसी कहते हैं 100 से ज्यादा मेराजें सरकार की हुई हैं जी। एक मेराज जिसका कुरान में तज़किरा आया है। अल्लामा ज़ीशान जवादी मुझे याद आ रहे हैं, फरमाते हैं एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर। एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज है। आपकी समात मुझे मजबूर कर रही है कि मुझे उजलत नहीं करनी चाहिए। और बहुत अरसे बाद, बल्कि पहली मरतबा शहर में माड़ी इंडस में हज़रत अल्लामा के मदरसे के साथ एक मरतबा हाज़री मेरी रही है पक्की शाह मर्दान में जी। मुनल खैल गुलन खैल वहाँ हाज़री रही है, मगर मियाँ वाली शहर में पहली दफ़ा हाज़री है। अल्लामा साहब आपने मियां वाली वालों के दिल जीत लिए, हर साल आएंगे इंशाअल्लाह। के साथ दिल बोले अली मौला, अली मौला। के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। चिड़िया की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, फूलों की महक में अली अली। अपने मेज़बान मोहतरम का ममनून एहसान हो कि उन्होंने इन 2 रोज़ा मजालिस में अपने आबाई इमाम बारगाह में मुझे नौकरी और हाज़री का मौका फ़राहम किया। मैं उनके बच्चों की सेहत और सलामती के लिए, उनकी तरक्की और सलामती के लिए, आप सब की सलामती और हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मगर मैं अभी 10 मिनट फ़ज़ाइल और पढ़ूंगा। मेराज पे गए हुए नबी, सरकार का मेराज पे जाना कमाल था। भाई जुमला मुझे देने दीजिए। सरकार का मेराज पे जाना कमाल था, मगर उससे बड़ा कमाल ज़मीन पे रहना था। ये यहाँ के थे ही नहीं भाई, ये यहाँ के नहीं थे। कमाल ये है कि जो गैर मानूस जगह पर जाए और खुशी से रहे, तो वो बताती है खुशी कि ये बाहदफ है, बामकसद है। और जो जहां का होता है ना, वहां का असर रखता है, और जो जहां रहता है वहां से असर लेता है। मुफ्ती जाफर हुसैन, माफ कीजिएगा, मुफ्ती इनायत अली शाह साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहु, मुल्तान लिया वाले, वो खैरपुर रियासत के मुफ्ती आज़म भी थे पाकिस्तान बनने से पहले। मेरे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान बनने से पहले का भी खैरपुर से है और
पाकिस्तान से पहले का जयपुर, अजमेर शरीफ और अलवर से हमारे बड़े आए थे। तो हमारा ताल्लुक़ क्योंकि मुफ्ती इनायत अली शाह साहब से ख़ानदानी था, तो खुम जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने शफ़क़त फरमाई और कोई 1 महीना वहाँ थे, तो मैं उनके साथ साथ रहा। आयतुल्लाह गुल पायगानी के वो ख़ास नुमाइंदे थे, उनसे मुलाकातें और सफ़र और दावतें, मुझे तो बुज़ुर्गों से मिलने का बहाना मिल रहा था उनके साथ रहते हुए। मगर जब वो चले गए तो 2 महीने तक मैं सराइकी लहजे में उर्दू बोल रहा था। वो मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई तुम्हारे लहजे में सराइकी है। अब मैं परेशान कि मेरे लहजे में सराइकी कहाँ से आई। तो फिर बाद में ख्याल आया कि क्योंकि मुफ्ती साहब सराइकी लहजे के थे तो मेरे ऊपर सराइकी का इतना असर। जी, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब दिल्ली में एक महल्ले से दूसरे महल्ले जाने के लिए उन्होंने तांगा रोका। उसने क्या लोगे? का इतने आने लूँगा। आधे रास्ते में तांगे वाले से कहने लगे तांगा रोको, मुझे उतरना है। उसने कहा हुजूर अभी तो वो महल्ला दूर है। कहने लगा नहीं, वहाँ तक मेरी उर्दू ख़राब हो जाएगी। तुम बोले चले जा रहे हो, मेरे ऊपर उसका असर हो रहा है। तो इंसान असर लेता है जी, उसका असर होता है। यूरोप जो लोग जाते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, अच्छा मजलिस तो मियाँ वाली में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मियाँ वाली की वजह से नहीं पढ़ रहा। ये जो मुखबिरीन खड़े हुए हैं ना कैमरों की सूरत में, ये कहीं खबर पहुँचा रहे हैं जी, और माशाल्लाह दूर दराज से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबके लिए पैगाम दे रहा हूँ। ये जो हमारे लोग बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हमारे बच्चे जाते हैं तो 2 साल के लिए पढ़ने के लिए, जब वापस आते हैं तो 4 साल तक वो मुंह टेढ़ा कर करके उर्दू बोलते हैं। तोतले होकर बात कर रहे होते हैं। अरे भाई क्या हो गया? कहना वो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं ना। वो तुमने जो 25 साल तक उर्दू और पंजाबी बोली वो भूल गए 2 साल में, तो लहजा ही बदल जाता है। तो असर लेता है इंसान, और ख़ास तौर पर उसका असर ज़्यादा लेता है जिससे वो असर ले रहा हो, यानी उससे पसंद करता हो, उससे मुतासिर हो, उसका रोब उस पर हो जी। क्या करें कि हमारे बच्चे, मगरिब और यूरोप वालों से और अमेरिका कनाडा वालों से बात कर रहा हूँ, क्या करें कि वहाँ रहने वाले वहाँ का असर ना लें? क्या कसौटी है कि हम बुरा असर अपने ऊपर ना लें, अच्छा असर अपने ऊपर लें, और कहीं से मुतासिर ना हो बल्कि मुतासिर करके आए? क्या कसौटी है? कसौटी दे दूं, फार्मूला दे दूं, नुस्खा दे दूं बच्चों को? नुस्खा दिया है अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल जर्मनी रहकर आए, उन्होंने PhD वहीं से की थी। मैं उनके घर होकर आया हूँ अभी पिछले दिनों। मेरा बड़ा शौक़ था कि पेरिस जाऊँ तो इमाम ख़ुमैनी का घर देख कर आऊँ, और जर्मनी जाऊँ तो अल्लामा इकबाल का घर देख कर आऊँ। तो दोनों के यहाँ होकर आया हूँ अभी। दोनों के दरवाजे पर बैठ के दोनों को फातिहा दिया करके आया हूँ। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह दोनों वहाँ रहे, मगर वहाँ का असर लेकर नहीं आए। जी, असर लेकर नहीं आए, अपने असर बरकरार रखा। अब अल्लामा इकबाल ने जो कसौटी और फार्मूला दिया है वो सुन लीजिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग। भाई ऐसे नहीं सुनाऊंगा दूसरा मिसरा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग। ये जो मैं फरहंग गया था ना, मगरिब गया था, यूरोप गया था, विलायत गया था, वहां विलायत ने मेरे ऊपर असर नहीं किया। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मेरे ऊपर विलायत ने असर नहीं किया, मेरे ऊपर विलायत यानी यूरोप ने असर नहीं किया, मगरिब ने असर नहीं किया। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। अपनी आंखों में मदीना और नजफ का सुरमा लगा लो, फिर मुतासिर नहीं होगे, असर छोड़ोगे। जो मदीने को निगाहों में बिठाए, जो नजफ को आंखों में बसाए, उससे जर्मनी की ऊंची ऊंची इमारतें कुछ नहीं कर सकती हैं। उसे वहां का रंग असर नहीं करेगा। क्या करें कि हमारे ऊपर गलत असर ना आने पाए। ये जो हदीस आपने बारहा सुनी, उसकी ज़ियारत की, अल हिकमतो दाल्लतुल मोमिन ऐनमा वजदहा अखज़हा। हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है, जहां से मिले ले लो। जी, एक बच्चा कहने लगा, मौलाना हमारे प्रोफेसर रोजाना हमारे कान में जहर घोल रहे हैं। आज तो उन्होंने मौला अली की तौहीन की है, 2 दिन पहले उन्होंने सरकार के बारे में शुबहे डाले हमारे दिमाग में। क्या करें? तवज्जो चाहूंगा।
तो हमने कहा जी स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, जहाँ के वो थे, कहीं और चले जाओ। तुम उनसे लड़ तो सकते नहीं, अदब के खिलाफ भी है और माहौल के खिलाफ भी है, झगड़ा हो जाएगा, मसाइल बढ़ जाएंगे, जगह छोड़ दो, क्योंकि यही हल है। तवज्जो। तो एक और साहब मेरे बराबर बैठे थे, कहने लगे मौलाना हदीस तो कहती है कि अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है, इल्म और हिकमत मोमिन की अपनी शय है, जहाँ से मिले ले लो, तुम्हारी ही थी यहाँ से मिल रही है ले लो। मैंने कहा तुमने हदीस को पढ़ा नहीं है, अल हिकमत दालतुल मोमिन, पहले मोमिन बन जाओ, फिर जब चाहो जहाँ से चाहो ले लो। अभी तुम्हारा अपना ईमान कमजोर है, तुम अपने आप को मोमिन कह रहे हो। पहले ईमान मजबूत कर लिया जाए, फिर हिंदुओं से पढ़ो, यहूदियों से पढ़ो, किसी से भी जाके पढ़ लो, इसलिए कि ईमान मजबूत है। और अजीजों, मैं इन बच्चों और जवानों के लिए और बुजुर्गों से कहूंगा, इन बच्चों को मजलिस में जरूर लाएं, खास तौर पे छोटे बच्चों को। वो और बात है कि इस तरह की मजलिसों में वो तंग हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को मजलिसों में जरूर लाएं, इसलिए कि हमें भी कोई लाता था, हम भी किसी की उंगली पकड़ कर आते थे। बड़ा असर है बच्चों को अपने साथ लाने का, उन्हें आदाब तहजीब का मालूम होगा, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, सलवात पढ़ते हैं तो कैसे, अच्छी बात लगे तो नारा लगाते हैं, दुरूद और सलाम का नारा होता है, मौला अली की विलायत का नारा होता है, कैसे बोला जाता है। मजलिस में जाग कर बैठते हैं, सोने के लिए नहीं आते हैं। मसलन बच्चों को आदाब सिखाए जाएंगे ना, तो ज़रूर लेकर आएँ अपने बच्चों को, ताकि वो जो उन पर असरात आ रहे होते हैं ना, उन असरात का इजाला हो सके मजलिस में आकर। दुनिया की सबसे बड़ी वबा कोरोना नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी वबा गफलत है। थक रहे हैं आप, थक रहे हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी वबा गफलत है, और गफलत वबा के वैक्सीनेशन को मजलिस हुसैन कहा जाता है। आए, बार बार आए हुसैन मौला के जिक्र में, और आने वाले असरात को मिटाया जाए। तो बस फार्मूला अल्लामा इकबाल का दिया हुआ है कि अपनी आंखों में मदीना और नजफ बिठा लो, फिर दुनिया की कोई रंगीनी, कोई चमक तुम पर असर नहीं करेगी। जी, आपकी समातें और मेरा मजमून। पिछले दिनों एक गज़ल कही इमाम को याद करते हुए, मेरे मजमून में इस वक्त उसके 2-3 शेर हैं। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, छोटी मोटी शायरी कर लेता हूँ। सुरमए तूर लगा, शायर हजरात से इजाजत के साथ, सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। भाई मियाँ वाली का शहर है ये, शेर फहमी का इलाका है, और मैं अगर शायरों का यहाँ जिक्र करूँ, मियाँ वाली के शायरों का, तो फिर किस्सा ही कुछ और हो जाएगा। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, थक तो नहीं रहे, शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। भाई थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलाते रहिएगा खास तौर पर। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ इस पे न शर पैदा कर। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ इस पे न शर पैदा कर। हम तो अहले बैत के फ़कीर हैं ना, कोशिश कर रहे हैं फ़कीर होने की। तो हमारे दरवाजे पे तो सीएम भी आएंगे, और हमारे दरवाजे पे तो वज़ीर आज़म साहब भी आएंगे, और हमारे दरवाजे पे तो सदर साहब भी आएंगे। तो कुछ शख्सियात हमारे यहाँ आई तो कहने लगे इन्हें शायद सेनेटर बनना है। एक साहब ने कहा इन्हें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन बनना है। तो मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे ऊँची कुर्सी नहीं है। जब इससे ऊंची कुर्सी नहीं है तो भाई मुझे ख्वाहिश किस बात की है। इससे बढ़कर ख्वाहिश क्या होगी जो पूरी हो चुकी। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्लास नहीं लगती जैसी क्लास हुसैनिया में लगती है। ये छोटा सा बच्चा भी कुछ सीखने आया है।
वो साथ में बुजुर्ग भी कुछ लेने आया है, वो डॉक्टर साहब भी कुछ लेने आए हैं, वो ककड़ी का ठेला छोड़कर भी एक मजदूर आके बैठा है। सब हुसैन के दरवाजे पे मांगने आए हैं। इससे अच्छी कोई क्लास होगी? और अगर कभी किसी स्कूल में, मदरसे में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम अच्छी ना हो तो कॉलेज बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो चाहूंगा, कुछ कहने जा रहा हूं। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। तसल्ली दीजिए, थक नहीं रहे आप। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ इस पे न शर पैदा कर। तवज्जो चाहूंगा। और साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। और हर चमक देख के रुक जाना कहाँ अच्छा है, थके नहीं भाई। हर चमक देख के रुक जाना कहाँ अच्छा है, खुद को मजबूत बना शम्सो कमर पैदा कर। और अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे, तवज्जो, अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे, अपने आका के जरा दिल में तो घर पैदा कर। तवज्जो कर लिया आपने अजीजों। बात इतनी है कि सरकार का यहां रहना कमाल है, नहीं कमाल है सरकार का यहां रहना। ये थे यहां के नहीं, यहां के थे ही नहीं, ये तो भेजे गए। यहां रहना इनका कमाल है। और मेरी और आपकी इज्जत बढ़ गई कि मुस्तफ़ा हमारे दरमियान रहे, सरकार हमारे दरमियान रहे, हमारी आबरू बढ़ गई। फिर अल्लामा इकबाल याद आ गए कि दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़िना में मुस्तफ़ास्त। हमारी कोई आबरू है तो वो सरकार की वजह से, हमारी कोई हैसियत है तो वो नबी के कलमा पढ़ने वालों की वजह से। जी, सरकार के कलमा गो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। जी जी, बात सुन्नी शिया की नहीं कर रहा मैं। सैयदा ने वादा किया है कि मैं बाबा की उम्मतियों को बख्शवाऊंगी। जी जी, लिहाजा बड़ा मकाम है उम्मत मुस्तफ़ा का। आरज़ू की हज़रत इब्राहीम ने कि काश मैं उम्मत मुस्तफ़ा में होता, आरज़ू की हज़रत मूसा ने काश मैं उम्मत मुस्तफ़ा में होता। अपनी कद्र जानने की ज़रूरत है मेरे बच्चों, जवानों। हम किस हैसियत के हैं हमें ये पहचानने की ज़रूरत है। जो अपने आप को नहीं जानता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। हमें पहचानना होगा कि हमारे अंदर सलाहियतें क्या हैं। वक्त करीब आ रहा है, मुझे इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी उलझनें दूर हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उलझनें दूर हो रही हैं। आपको बहुत सारे काम करने ही नहीं पड़ रहे, नजरिया इतना पक्का है। आप तो सिर्फ अलम उठा के आ जाओ, अलम वाला खुद जानता है कैसे बुलाना है। हमारा इससे ज्यादा काम ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अहले बैत के चाहने वालों में इजाफा है। जो कोताहियां मुझ खतीब की, मुझ जाकिर की हैं, उसे मैं दूर कर दूं तो और रौनक बढ़ेगी। मैं अपनी ज़बान को अच्छा कर लूँ, मैं अपने रवैये को अच्छा कर लूँ तो खुशबू में इजाफा हो जाएगा। मेरे मौला फरमाते हैं तुम हमारे कमालात को बयान करो, लोग हमारी इताअत खुद ब खुद करेंगे। हमें इनके फ़ज़ाइल बयान करने हैं, इत्तबा और इताअत खुद ब खुद होगी। और ये हुज़ूर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मजलिसों में, मेरी नौकरियों में जहाँ जहाँ मैं हाजिर हो रहा हूँ, आपका नौकर हूँ, वहाँ हर मजलिस में 2, 4, 5 लोग तो तकरीबन आके मिलते हैं कि जी हम आपको सुन सुन के यहाँ तक आ गए हैं। हाँ,
इस साल कुछ ज़्यादा हुआ है क्योंकि इस साल एक ठंडे कमरे में बैठ के कुछ लोगों ने अजानों पर तबसरा किया था। भाई माशाल्लाह, तुम अजानों पे तबसरा कर रहे हो, मौला का जिक्र तुम्हारे घरों में आ गया है। और ये बहरहाल होना है, यही होना है। बिलाखिर सबको यहाँ तक आना है। जिसके पोते के पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे, उसके दादा का कलमा पढ़ा जाना है। मैं बहुत रोशन बात कर रहा हूँ, कोई तासुब की बात नहीं कर रहा। एक हकीकत है जो होनी है। बात जा रहा है उस तरफ माहौल, सिर्फ मेरी तरफ से कमजोरियां हैं। एक साहब कहने लगे फला साहब बहुत कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, वो शिया क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा तुम्हारी वजह नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग शिया नहीं हो रहे शियों की वजह से। शियत में खुशबू इतनी ज्यादा है और एक बड़ी तादाद शियों ने वो ढक्कन बंद किया हुआ है, बैरियरें लगाए हुए हैं, रुकावटें खड़ी की हुई है। माफ करें भाई, ये रुकावटें खड़ी की हुई हैं। ये रुकावटें जब तक हम नहीं हटाएंगे बहुत सारे मसले हल नहीं होंगे। कल क़यामत में बीवी को जवाब न देना पड़ जाए कि लोग मेरे बच्चों की तरफ आना चाहते थे, तुम्हारे फला अमल की वजह से नहीं आए। तो मुझे अपना अखलाक, अपना अंदाज, अपना रवैया बेहतर करना होगा। देखिएगा फिर रंग क्या होता चला जाता है। कल नहीं सबको यहाँ आना है, आज नहीं कल सबको यहाँ आना है। सब इसी दरवाजे पे आएंगे। प्यार देने की ज़रूरत है। मेरा हक़ नहीं है कि मैं किसी सुन्नी भाई की दिल आज़ारी करूँ। किसी से नफ़रत करना यह अहले बैत की तालीमात नहीं है। सबसे प्यार करना है। मैं शिया बच्चों से एक नसीहत करूँगा, फिर चंद जुमले मसाइब के पढ़ूँगा, और एक नसीहत मैं सुन्नी बच्चों से करूँगा। सुन्नी बच्चों से नसीहत यह है कि शिया मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ा करो, वही हाथ बांध के पढ़ो जो तुम्हें सिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा कैसे पढ़ो, नहीं, जैसे आती है वैसे ही पढ़ो, मगर आओ शिया मस्जिदों में आके। ये शियों की मस्जिदें नहीं है, ये अल्लाह का घर है। ये रंग बनना चाहिए। और शिया बच्चों से कहूँगा कि इलाके में जो सुन्नी आलिम रहते हैं उनके दरवाजे पे गुलदस्ता लेके जाओ, मिठाई का डब्बा लेके जाओ। सामने से अगर कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब आ रहे हो, आगे बढ़ के उन्हें सलाम करो और कहो मैं शिया हूँ, मेरे आलिम ने कहा है सुन्नी आलिम का एहतराम करो। मैं आपको मिंबर की कसम खा के कहता हूँ, रंग ही बदल जाएगा। अगर 1-2 साल भी ये प्रैक्टिस कर ली ना पूरे पाकिस्तान ने, तो मुल्क का रंग ही बदल जाएगा। जिन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं ना कहीं से, उन्हें हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। उनके इरादे नाकाम हैं, नाकाम रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी के माहौल है, पहले से बहुत अच्छा माहौल है। हमें इस बेहतर माहौल को और बेहतर बनाना है। ये हरगिज़ मैं नहीं कह रहा कि सुन्नी शिया हो जाए और शिया सुन्नी हो जाए, जो जैसा है वैसा रहे, मगर मोहब्बत से रहे। लड़ाई झगड़े के बगैर भी तो रहा जा सकता है, एक दूसरे से बात भी तो की जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ माहौल है। करबला में भी उस्मानी अकीदा शहीद हैं। इस पे तहकीक बाद में कीजिएगा, जो जिन्हें कहीं उलझन हो। करबला में एक ऐसा शहीद भी है जिसका अकीदा मौला अली के खिलाफत बिला फसल का नहीं था। वो मौला अली को चौथा खलीफा मानता था। एक शहीद ऐसा भी है। और करबला में एक शहीद तो वो भी है कि जिसका पूरा ख़ानदान मसीहियों का ख़ानदान है, ईसाई ख़ानदान का शहीद है। करबला में हुसैन ने चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर करबला को सजाया है। आज चर्च में यसू हुसैन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज मंदिरों में इमाम हुसैन का नाम का नारा लगता है। आज सुन्नी इमाम हुसैन का जिक्र करता है, शिया अपने अंदाज से करता है। इसलिए कि हुसैन किसी की ख़ास मिल्कियत, मालिक, विरासत नहीं है। खुशबू है, खूबी है, कमाल है जिसे हुसैन कहते हैं। जो भी चाहे वो उस कमाल की तरफ बढ़ेगा। जी करबला में हुसैन मौला ने सजाया है। सबसे छोटा बच्चा भी वहाँ है
और सबसे बुजुर्ग हबीब इब्न मज़ाहिर भी वहाँ हैं, अब्दुल्ला इब्न उरवा ग़िफ़ारी भी वहाँ हैं, जिनकी उम्र कोई 90 साल की लिखी गई है। करबला में हुसैन मौला ने सारे रिश्ते भी जमा किए हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, कोई एक रिश्ता बताइए, बेटे हैं, कोई एक रिश्ता बताइए जो करबला में इमाम नहीं लेकर आए। जी जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर को तो ख़त लिख के बुलाया है, ज़ुहैर क़ैन को तो ढूंढ के लाए। ज़ुहैर अपनी ज़ौजा के साथ खेमे में बैठे हैं, उम्रा करके लौट रहे हैं कि गुलाम दौड़ता हुआ आया, मालिक हुसैन का काफिला ठहरा है। बाहर आके देखा तो खेमे लग रहे थे, कहा हुसैन के खेमे लग रहे हैं, हुसैन यहाँ से गुजर रहे हैं। ज़ुहैर अपने खेमे में आ गए। कुछ ही देर बाद एक सवार आया और आके कहा कि हुसैन मौला ने ज़ुहैर को बुलाया है। ज़ुहैर ने उस आने वाले से कहा कि हुसैन को मेरा सलाम कह दो। ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि एक और घोड़ा आया जिस पे अब्बास बैठे थे। ज़ुहैर ने एहतराम किया, अदब किया, अली का बेटा आया है। दरवाजे पर आए, अब्बास अली क्या पैगाम लाए हो? कहा मेरे मौला हुसैन ने आपको बुलाया है। कहा ज़रा रुको। खेमे की पुश्त पर गए जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। एक खूबसूरत ताज़ा फरबा सेहतमंद सफ़ेद घोड़ा, अच्छी नस्ल का घोड़ा, उसकी लगाम उसको डाली और लाकर हज़रत अब्बास को देकर कहा मेरी तरफ से हुसैन को हदिया कर दो और कहो कि ज़ुहैर आने से माजूर है। मौला अब्बास ने फरमाया मुझे इसकी इजाज़त नहीं थी कि मैं आपसे घोड़ा लेकर आऊँ, मुझे जितना काम दिया था वो काम यहाँ पूरा हो गया। घोड़ा लिए बगैर हज़रत अब्बास चले गए। अभी कुछ देर गुजरी थी कि गुलाम दौड़ते हुए आए, हुसैन आ रहे हैं। ज़ुहैर के हाथ पैर कांपने लगे, घबराने लगा, हुसैन आ रहे हैं। सर पे अमामा रखा, अपने हुजरे से खेमे से बाहर निकला। सामने मौला हुसैन का जुलजना खड़ा है। हुसैन घोड़े से उतर रहे हैं। आगे बढ़कर इमाम के हाथों का बोसा दिया। आपने जहमत फरमाई। ज़ुहैर तुम्हें आने में तामुल हो रहा था तो हमने सोचा हम खुद आ जाते हैं। ये कहकर ज़ुहैर का हाथ पकड़ा और बयाबान में ज़ुहैर को लेकर हुसैन चले गए। हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, ज़ुहैर के ग़ुलाम सब खड़े देख रहे हैं कि दोनों अलहदा खड़े बातें कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ज़ुहैर वापस आए। हुसैन घोड़े पे बैठ के तशरीफ़ फरमा हुए चले गए। ज़ुहैर खेमे में आए और अपनी ज़ौजा से कहने लगे मैं तुम्हें तलाक़ दे रहा हूँ। उसने कहा मेरे और आपके दरमियान तो कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, मुझे तलाक़ क्यों दे रहे हैं? कहा तलाक़ की इद्दत 3 महीने की होती है और वफ़ात की इद्दत 4 महीने की होती है। मैं तलाक़ दे दूँ ताकि तुम कम से कम मुझसे जुड़ी रहो, आज़ाद जल्दी हो जाओ। कहा क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? देखिए हिकमतें देखिए। कहा ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? कहा हुसैन ने मुझे सहरा में ले जाकर जन्नत में मेरा मकान दिखा दिया है और वो लिस्ट दिखाई है, वो फहरिस्त दिखाई है जो नबी ने बनाई है। जिस लिस्ट को, जिस फहरिस्त को नबी ने लिखा है कि हुसैन करबला में तुम्हारे साथ कौन कौन शहीद होगा, मौला नबी ने मेरा नाम उसमें लिखा है। लिहाजा मैं तो हुसैन के साथ करबला जा रहा हूँ और मैं शहीद हो जाऊंगा और जन्नत में मेरा मकाम भी हुसैन ने मुझे दिखा दिया है। कहा फिर मुझे तलाक नहीं दो, इतने बड़े आदमी के साथ जिंदगी भर जुड़ के रहूंगी कि जिसने अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर दी। जब कभी कोई पूछेगा तुम किसकी ज़ौजा हो तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मैं कहूंगी कि मैं ज़ुहैर क़ैन की ज़ौजा हूँ। ज़ुहैर रज़ादारों चले गए, करबला में हुसैन के साथ असर आशूर शहीद हो गए। ज़ौजाए ज़ुहैर दुल्हा नाम बताया गया है। वो अपने खेमे में खेमा लगा एक रस्ते पे बैठी है और इस इंतज़ार में है कि करबला की खबर तो आए कि करबला में हुआ क्या है, और अपने ग़ुलामों को भेजती है कि खबर लेकर आओ। खबर नहीं आई, यहाँ तक कि खबर आई कि हुसैन को करबला में मार दिया। तो अपने एक ग़ुलाम से कहा कि फ़लाँ रस्ते पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ से कटे हुए सरों को लेके जा रहे हैं, जाके सरों में देखना तुम्हारे मालिक का सर भी है, ज़ुहैर क़ैन का सर भी है। ये अपने खेमे में इंतज़ार कर रही है। ग़ुलाम घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस आया, कहा मालिकन मेरा मौला भी मारा गया।
उन कटे हुए सरों में एक ज़ुहैर इब्न कैन का भी सर है। कहने लगी बस यकीन हो गया ना कि ज़ुहैर मारे गए, ज़ुहैर की जो आरज़ू थी, हुसैन की जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई, तो बस अब एक मेरा काम कर दे, मैं तुझे इसके इनाम में आज़ाद कर दूंगी। कहा वो क्या काम है? खैमे में गई, एक संदूक से कफन लेकर आई। कहने लगी जा अपने मालिक को कफन पहना कर दफना कर आ जा, जब तू दफना के आ जाएगा मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। ये ग़ुलाम कफन लेकर गया, मगर जब वापस आया तो कफन हाथ में था। कफन हाथ में लिए खड़ा है। कहा तूने अपने मालिक को कफन नहीं दिया? कहा नहीं दिया। कहा मैं तुझे आज़ाद नहीं करूंगी। कहा मुझे सारी ज़िंदगी ग़ुलाम रखिए, मैं आज़ादी नहीं चाहता। कहा तूने कफन क्यों नहीं बनाया? कहने लगा क्या करता, कफन एक था, वहां नबी का नवासा बेगोरो कफन है। अजरुकम अल्लाह। आवाज़ें बुलंद हो गई। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, इमाम जाफ़र सादिक दुआ देते हैं। अज़ादारों, मैं बच्चों जवानों से भी कहूँगा, अगर रोना ना रोना तो इस वक्त में जब ये गिरिया हो रहा हो, अल्लाह से ये दुआ ज़रूर मांगा करो कि या अल्लाह हुसैन पे गिरने वाला आंसू अता फरमा। बड़ी मंजिलत है गमे हुसैन में बहने वाले आंसू की। रिवायात अहादीस की फरावानी है, इमाम पे रोने वालों का बड़ा मकाम है। करबला में हुसैन मारे गए, करबला में हुसैन मारे गए। मैं अभी अगर इस मिंबर से गिर जाऊं, मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें, मेरे अजदाद हुसैन मौला की जूतियों की खाक पे कुर्बान। मगर अभी मैं अगर गिर जाऊं तो वहाँ से वो जवान उठेगा, कोई मेरा अमामा मुझे उठा के देगा, कोई मुझे सहारा देगा, कोई पूछेगा कि क्या हुआ था, मौलाना चोट तो नहीं लगी, मुझे संभाल संभाल के मुझे गाड़ी तक पहुंचाया जाएगा। कुर्बान जाएं जहरा के लाल पर। हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं, कोई नहीं है जो मेरे मौला को सहारा दे, कोई नहीं है जो बढ़कर हुसैन को सहारा दे। जब हुसैन मौला ने देखा ना कि कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो जुलजना से कहा मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा, ए राहवार मुझे जमीन पर उतार दे। इस घोड़े ने अपने घुटने टेक दिए ताकि हुसैन गिरे तो तकलीफ कम हो, मगर रोने वालों हुसैन ने जीन तो छोड़ दी, जमीन तक आने में बड़ी देर लगी है। अजरुकम अल्लाह। जमीन तक आने में बड़ी देर लगी, तीरों पर मुअल्लक बदन रहा। मेरे मौला हुसैन बहुत देर बाद ज़मीन करबला पर आए। सख्त जुमले कह रहा हूँ, सख्त जुमले कह रहा हूँ, मक्तल के जुमले हैं। जब हुसैन ज़मीन करबला पर आए ना, तो कुछ देर तक हुसैन मौला के बदन में तहर्रुक नहीं था। कातिलों का हल्का तंग होने लगा, खंजर, तबर, तीर, भाले, बर्छियां उठाए हुए लोग आगे आ रहे हैं। एक शख्स ने आवाज़ देकर कहा इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह पर वास कर जाए। दूसरे ने कहा ये कैसे तय करें कि अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन के बदन में तो हरकत नहीं है। तो एक और जालिम की आवाज़ आई, मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो हुसैन उठ के बैठ जाएंगे। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में। ख़वातीन में बीबियाँ भी बैठी हैं, अज़ादार ख़वातीन भी बैठी हैं। मैं एक सख्त जुमला कहने जा रहा हूँ कि एक मरतबा उसने कहा हुसैन ज़मीन करबला पर हैं और उनके बदन में हरकत नहीं है। मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं इस जालिम से कहूँगा क्या कहना चाह रहा है। लोगों ने कहा बोलो क्या बोल रहे हो। तो उसने आवाज़ लगाई हुसैन ज़मीन करबला पर हैं और सिपाहियों ने ज़ैनब पे हमला कर दिया है। बस ये जुमला सुना, मौला ने कोहनियों पे जोर दिया, अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, आवाज़ दी पहले मेरा गला काटो फिर मेरी ज़ैनब की तरफ जाना। सलाम हो इमाम सज्जाद पर, कभी सकीना को तमाचा लगते देखते, कभी बीबियों को ताजियाना लगते देखते हैं। आवाज़ देते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, हाज़रीन के रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। या अल्लाह इस आबादी पर, इस शहर पे अपना करम नाजिल फरमा। सुन्नी शिया मुसलमानों में और गैर मुस्लिम भाइयों में, इस शहर के शहरियों में, इस मुल्क के शहरियों में उल्फतें और प्यार और मोहब्बत अता फरमा।
इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की इल्तमास है। अल्लामा बाक़िर अली नजफ़ी, अल्लामा हुज़ूर नजफ़ी, सैयद मिरक़तुल हुसैन, सैयद मुरक़तुल हसनैन जाफ़री, सैयदा कैसर फ़ातिमा, आशूरा बेगम, सैयदा शमीम ज़हरा, आप सब के मरहूमीन, तमाम हाज़रीन के मरहूमीन, रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ें। हस्बी अल्लाह।